सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉपुलेशन। सबसे पहला समझते हैं पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो व्हाट इज पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया कैन बी रेफर्ड एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हम लोग किसको कहते हैं? किसी भी एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं वहां का पॉपुलेशन। ये स्टेट का हो सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, ये किसी टाउन का हो सकता है, ये कंट्री का हो सकता है, नेशन का हो सकता है, कॉन्टिनेंट का हो सकता है ये किसी मोहल्ले का भी हो। तो ये डिपेंड करता है किस रीजन किस एरिया का हम लोग पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। पूरे टॉपिक में पूरे चैप्टर में एक टॉपिक कॉमन हुआ है, सेंसस। तो सेंसस क्या होता है? सेंसस एक सर्वे होता है, लेकिन याद रखो सेंसस हमेशा पॉपुलेशन से ही रिलेट करता है। सेंसस किसी और चीज का नहीं हो सकता है। सेंसस जब भी होगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जो भी काउंटिंग किया जाएगा उसको सेंसस कहा जाएगा। जैसे लिटरेसी रेट काउंट किया जाएगा वो भी सेंसस में आएगा, मोर्टेलिटी रेट काउंट किया जाएगा वो भी सेंसस में आ जाएगा, डेथ रेट, बर्थ रेट, जितनी भी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी पॉपुलेशन से रिलेटेड वो किस में आ जाएगा? सेंसस में आ जाएगा। बाकी किसी चीज में कैलकुलेट किया गया है तो वो सर्वे होता है, लेकिन सेंसस वर्ड हमेशा किससे रिलेट करता है? पॉपुलेशन से। क्लियर है सबको? चलिए, तो सबसे पहले सेंसस का डेफिनेशन क्या लिख सकता है? एन ऑफिशियल इनॉर्मरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली इन द सेंस कि यहाँ पे हर 10 साल पे किया जाता है। पीरियोडिकली का मतलब होता है कि हर एक फिक्स पीरियड के बाद उसका कैलकुलेशन किया जाता है, पर पॉपुलेशन का काउंटिंग जो होता है या सेंसस जो होता है हर 10 साल पे होता है। क्लियर है? चलिए, पहला सेंसस 1872 में हुआ था इंडिया में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। यानी सेंसस की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी 1872 में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। पहला कंप्लीट आया था 1881 में, और ठीक उसके हर 10 साल के बाद काउंटिंग होती है। 1881 से 91, फिर 901, 11, 21, 31 ऐसे करते हुए आखिरी सर्वे जो हमें बुक में पढ़ना वो कितने का है? 2011 का है। क्लियर है? क्योंकि 2021 वाला सर्वे अभी 4-5 साल के बाद ही बुक में अपडेट करेगा। खैर, पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से समझे तो 2011 का सर्वे ये कहता है, जो मार्च 2011 का सर्वे, कि भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। कितनी थी? 121। राइट नाउ 160 है 2024 के हिसाब से, 23 के हिसाब से। और पूरे वर्ल्ड का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो एक्वायर कौन करता है? इंडिया करता है, विच मेकिंग इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। क्लियर है? क्लियर है ना? और एक मतलब छोटा मोटा एग्जांपल समझे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान के बराबर है। इतने देशों का बराबर भारत का अकेले का पॉपुलेशन है। इज इट क्लियर? और इंडिया में अगर एरिया वाइज नापा जाए तो वैसे राजस्थान सबसे ज्यादा एरिया एक्वायर करता है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी एक्वायर करता है। 2011 के सर्वे की माने तो लगभग 20 करोड़ आबादी थी यूपी की, अभी 24 करोड़ है। ठीक है, 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट जो था वो था यूपी, और जो सबसे कम पॉपुलेटेड था, यानी जहां पे सबसे जनसंख्या कम थी, वो कौन सा स्टेट था? वो था सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की आबादी लगभग 60 लाख के आसपास थी, 67 लाख थी एग्जैक्ट, तो 60-70 लाख के बीच का वेरिएशन माना गया था। तो यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। इट एक्वायर्स 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन इंडिया का जो है उसका 16% जो है अकेले किसके पास है? यूपी के पास है। इज इट क्लियर? चलिए, अब अगर एक ये माने एरिया के हिसाब से डिफाइन करने जाए हम लोग, तो ये माना जाता है कि इंडिया के 5 स्टेट लगभग आधी आबादी रखते हैं। यानी कि इंडिया में 5 ऐसे स्टेट हैं जहां जिन स्टेट्स में भारत में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। नंबर 1 पे है यूपी, उसके बाद आता है बिहार, फिर आता है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब होता है कि एक कैलकुलेशन होता है कि एक फिक्स एरिया में कितने लोग रहते हैं, इन्हें कहा जाता है पर यूनिट एरिया। यूजुअली ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का लिया जाता है। देखो 1 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे गया 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर ऐसे, ये हो गया तुम्हारा 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड बाय दैट लॉजिक इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के हिसाब से है वो है 382। ठीक है, 382 लोग रहते हैं हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में, विच मेक्स इंडिया अ मोर पॉपुलेटेड एरिया। यानी कि इंडिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। डेंसली समझते हो? यानी कि जहां की आबादी बहुत ज्यादा है एरिया के हिसाब से भी, मतलब एरिया कम और रहने वाले लोग ज्यादा है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, और दूसरा होता है स्पार्सली। स्पार्सली वाले में होता है क्या कि एरिया ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं। डेंसली वाले में क्या होता है? एरिया कम होता है और लोग ज्यादा होते हैं। तो इंडिया कैसा पॉपुलेटेड कंट्री है? डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री।
क्लियर है? अब देखो एक बात समझो कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो इंडिया की अगर निकाले तो वो एवरेज आएगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग होता है, जियोग्राफिकल फीचर के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे तुमने इंडिया साइज एंड लोकेशन में भी पढ़ा होगा कि जैसा जियोग्राफिकल लोकेशन होगा उस हिसाब से वहां का पॉपुलेशन होता है। अगर कंपेयर करने जाए हम लोग कश्मीर का, कंपेयर करने जाए हम लोग हिमाचल प्रदेश का, असम का, और कंपेयर करने जाए बिहार, यूपी, महाराष्ट्र का, तो बात समझो कि जैसा जियोग्राफिकल फीचर होगा वैसा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अगर एरिया बिल्कुल ही फ्लैट लैंड है, जैसे कि अगर प्लेन एरिया है या कोस्टल रीजन है, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माउंटेनियस रीजन एंड फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया का जो एवरेज है वो 382 है। लेकिन अगर स्टेट वाइज कंपेयर करने जाओगे तो बिहार का लगभग जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो 1000 प्लस पे जाता है, 1100 के आसपास का पॉपुलेशन डेंसिटी आता है। और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश जिसके पास सबसे लो डेंसिटी है उसका जो है वो 17 आता है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं। और बिहार में वही कितने लोग रहते हैं, लगभग 1100 लोग रहते हैं। तो इससे हम लोग ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन। क्लियर है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर है ना सबको? तो ध्यान देना कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली में कैलकुलेशन होता है जिसमें ये कैलकुलेट किया जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो वही है कि इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382%, बिहार का लगभग 1102%, अरुणाचल प्रदेश का 17। ठीक है, सिक्किम जो वो सबसे कम पॉपुलेटेड है, लगभग 6.7 लाख, 67 लाख इसका पॉपुलेशन था 2011 के सर्वे के हिसाब से। अब फिर कंपेयर कर लो कि यूपी जहां 20 करोड़ है, वही दूसरी तरफ जिसके पास सबसे कम 67 लाख पे है उसके पास 1 करोड़ भी नहीं है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन है। इज इट क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो उस पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है या पॉपुलेशन चेंज होता है, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि बिहार पिछली बार यूपी का जो सर्वे आया था उसमें 20 करोड़ था, अब यूपी 24 करोड़ हो चुका है। ये कैसे पता लग सकता है, या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि पॉपुलेशन किसी एरिया का बढ़ेगा, घटेगा या वैसा ही रहेगा? तो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला बर्थ, दूसरा डेथ और तीसरा होता है माइग्रेशन। देखो, अगर बिहार में जितने लोग जन्मेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, अगर ज्यादा लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। तीसरा होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सर्च ऑफ बेटरमेंट ऑफ लाइफ। यानी रोजगार की तलाश में या अपने अच्छे जॉब की तलाश में लोग क्या करते हैं, अपना रीजन बदलते हैं, स्टेट बदल लेंगे या कंट्री बदल लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो वो वेरी कर जाएगी, कि उनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ है लेकिन जाके रह रहे हैं दिल्ली में। तो सर्वे के हिसाब से वो किस में आएंगे? जब पॉपुलेशन काउंटिंग की जाएगी तो वो आएंगे दिल्ली वाले में, पर एक्चुअली उन्हें कहां होना चाहिए था? बिहार में। तो डेथ और बर्थ के अलावा एक तीसरा फैक्टर भी होता है जो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करता है, वो होता है माइग्रेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? तो मार्क द वर्ड की 3 चीजें, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करते हैं। किसी जगह पे जन्मे लोग, किसी जगह पे मरने वाले लोग और किसी जगह का माइग्रेशन। अब जैसे कि बिहार में अगर बात करोगे तो माइग्रेशन की बहुत ज्यादा ये सर्वे आते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आता है कि बिहार से मैक्सिमम लोग बिहार छोड़ के किसी और स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि जितना बिहार का पॉपुलेशन होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता है। अब अगर महाराष्ट्र में चले जाओ तो महाराष्ट्र से ज्यादा अदर स्टेट के लोग आके वहां रहते हैं, तो माइग्रेशन वहां के पॉपुलेशन पे इफेक्ट डाल रहा है ना। दिल्ली चले जाओ, वहां मैक्सिमम लोग जो है आउटसाइडर हैं। इसका मतलब क्या कि ना तो वो वहां जन्मे हैं, ना वो वहां मरेंगे, लेकिन वहां जाके जॉब कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कंफ्यूजन? तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ा है तो उसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक, इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, यानी कि कितना एग्जैक्ट नंबर में ग्रोथ आया उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो कि एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। देखो एक बात समझो, जैसे हर 10 साल पे जो कैलकुलेशन होगा वो लगभग एग्जांपल से समझाते हैं। 2011 में 121 करोड़ ये था इंडिया का पॉपुलेशन, 2024 में कितना है? 160 करोड़। अगर अब किसी ने मुझसे ये पूछा कि मुझे पॉपुलेशन बताइए इंडिया के इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो मैं 160 करोड़ में से 121 को माइनस कर दूंगा, कितना आता है? 39 करोड़। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि 13 साल में भारत की जो आबादी ग्रो की है वो लगभग 13 करोड़ की है। क्लियर है? ये नंबर में था, इसमें कोई डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। अब किसी ने ये पूछा कि ईयर वाइज मुझे बताइए कितना कैलकुलेट हुआ, तो ईयर वाइज नंबर में कैलकुलेट नहीं होगा, परसेंटेज में होगा। जैसे कि मान के चलो कि 2011 में 121 करोड़ था, 2012 में ये 125 करोड़ हो गया। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल समझो। तो एक यूजुअल हम लोग इसको परसेंटेज के टर्म में बताते हैं कि पिछली आबादी का 4%, 5% आबादी इस बार बढ़ा है। यानी कि जो एनुअल ग्रोथ रेट होता है, जो परसेंटेज में आता है, वो 10 इयर्स पे नहीं आता है, वो हर साल आता है।
कि 2011 में 121 करोड़ था, 2012 में 125 करोड़ हो गया, यानी कि 4 करोड़ आबादी बढ़ गई। तो 120 करोड़ का 4 करोड़ कितना परसेंटेज होगा? उस परसेंटेज को हम लोग बस ऐड कर देते हैं। मतलब समझो कि 2%, 4%, 6%, 2% ऐसे करके हम लोग ईयर वाइज कैलकुलेशन करते हैं। इसमें नंबर नहीं कैलकुलेट करके हम सिर्फ परसेंटेज बताते हैं। बस सिंपल ये समझना है कि परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एक इन टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो इन टर्म्स ऑफ नंबर कैलकुलेट होगा, एब्सोल्यूट नंबर, वो हर 10 साल पे कैलकुलेट किया जाता है। जो परसेंटेज पे कैलकुलेट किया जाएगा वो हर साल कैलकुलेट किया जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट। इज इट क्लियर? अब सवाल है कि परसेंटेज में क्यों कैलकुलेट करती है, ये भी एक पॉइंट होता है। तो समझिए कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है या जो भी कंट्री होती है उसको अपने हर साल बजट पेश करना होता है, अपने एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करना होता है। तो मान के चलो कि 2023 में जो पॉपुलेशन था 2024 में वो चेंज होगा। अगर वो सर्वे पिछले वाले सर्वे को फॉलो करते हुए बजट बनाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है, खर्चा ज्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि हर स्टेट से सर्वे मांगा जाता है कि आपके स्टेट में कितना एनुअल ग्रोथ हुआ है, कितने बर्थ्स हुए हैं, कितने डेथ्स हुए हैं। उस हिसाब से एवरेज कैलकुलेशन निकाल के ही सरकार जो होती है अपनी प्लानिंग बनाती है या नई पॉलिसीज को लॉन्च करती है। इज इट क्लियर? क्लियर है ना?